लेकिन जी आज हमने जो टूल पढ़ना है वो है लाइन टूल, आर्क टूल। पहले आते हैं जी लाइन टूल पे। इसको पहले भी कवर किया मैंने। इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास क्या आ गई है जी, लाइंस। ठीक है, यहाँ से आप इसका करें जी बॉर्डर ज्यादा। अब देखें जी, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जी, वो क्या है। अब ये क्या किया है, ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया हूँ। मैंने सिर्फ ये वाला फॉन्ट जो है ना सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या करवाया, मूव करवाया। जैसे आपने इसको मूव करवाना है करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास अगर हम गौर करें तो ये मेरे पास अभी क्या है, लाइन है, स्ट्रोक। हम किसी भी स्ट्रोक को इलिस्ट्रेटर के अंदर शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ रही मैंने क्या क्या है। अगर हमने कोई एक लाइन बनाई है तो उस लाइन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप में। वो कैसे करना है, आपने अभी इसके ऊपर मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए मुझे पिंक कलर में पाथ बता रहा है, लिखा हुआ है पिंक कलर में, छोटा सा नजर आ रहा हो। क्या बता रहा है, पाथ के बारे में बता रहा है कि ये आपका क्या है, पाथ। ठीक है, अब क्या करना है जी, आप लोगों ने यहाँ पे आना, ऑब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड कर देना है। ठीक है, फिल और स्ट्रोक कहता है अगर आपके पास फिल है या स्ट्रोक है, दोनों को क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करवा दिया, ओके करवा दिया। अब देखें मेरे पास यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या बन गई है, शेप बन गया। अब ये मेरे पास पाथ नहीं रहा। बात समझ आ गई है। पहले आपको यहाँ पे दरमियान में क्या नजर आ रही थी, लाइन नजर आ रही थी, जिससे वो बता रहा था कि ये क्या है, पाथ है। अब आपको यहाँ पे इसके सेंटर में लाइन नजर आ रही, यहाँ पे और यहाँ पे लाइन नजर आ रही है। तो अब ये क्या है जी, हमारा पाथ नहीं है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, शेप बन गई। ठीक हो गया, आगे बात समझिए। तो हम यानी कि स्ट्रोक को पाथ पाथ को या स्ट्रोक को हम शेप के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी आर्क टूल। मतलब ये मैंने शेप बनाई। हाँ, एक मिनट जी, इसको मैंने ये स्ट्रोक दे दिया। अब हाँ जी, ये जो साइड पे बनी हुई है स्ट्रोक, इसको अलहदा करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये शेप के साथ है ना, शेप की बाउंड्री है। अब ये फॉर एग्जाम्पल रूम है, तो ये दीवारें इसकी क्या है, बाउंड्री है। तो कैसे अलग कर सकते हैं, मतलब हाँ, फिल खत्म कर दें, आप ऐसे कर दें, ये ले, सिंपल बात। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करवा लें फिर अगर करना है तो। अब ये शेप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसका फिल रख के करेंगे, ये तो ऑलरेडी शेप ही है। समझ आ गई बात। तो हम शेप को यानी कि स्ट्रोक को हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी आर्क टूल है जी। आर्क मैंने कल भी बताई थी, ये लेंगे, ये एक आर्क बन के आ रही है, यानी कि आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करवा देना, तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगी, एक आर्क बन के आ जाएगी, जिस तरह की भी आपको आर्क चाहिए। बाकी यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ वगैरह कम कर सकते हैं और यहाँ से आप इस आर्क को कोई स्टाइल वगैरह दे सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आप देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया। अब एक और चीज़ है जी, अब देखें, मैं ना यहाँ पे लाइंस लेके आना चाह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि ये है ना,
ये यहाँ पे ना मैं लाइंस लेके आना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने एक लाइन लगाई है, इस लाइन को मैं क्या करूँगा, ऐसे डुप्लीकेट लूँगा इसका, और फिर मैं कंट्रोल डी से इसको ऐसे जो है ना वो अप्लाई कर दूँगा। तो ये मेरे पास आ रही हैं लाइंस, लेकिन मुझे इस तरह की नहीं लाइंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी स्टाइलिश लाइन, कर्व में लाइन चाहिए। तो मैंने क्या करना है जी, आपने इस लाइन टूल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे ना एस्केप के नीचे एक बटन है, अब उसका नेम क्या है मेरे ज़हन में नहीं है, उसके नीचे ना एक बटन है एस्केप के नीचे, हाँ जी ये वेव सी बनी है इसके ऊपर, उसको आपने ना प्रेस करके रखना है, और जैसे ही आप अपने माउस को जो है ना रोटेट करवाएंगे ना, जिस तरह से भी मूव करवाएंगे, आपके पास उस तरह से लाइनें बनना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर बना हुआ है, कीबोर्ड पे एस्केप के नीचे बना हुआ है, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ये लें, ये बना सकते हैं हम किसी भी तरह की शेप, हम जो है ना वो, आपने लाइन टूल लेना है, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रोक जितनी भी आपने रखनी है विड्थ उतना रख दें, वो स्केप के नीचे जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है। ये लें, ये बन गया मेरे पास। बात समझ आ गई जी? अब आप इसको जो है ना कोई कलर देना चाहते हैं, यहाँ से जो है ना कलर दे दें। अब देखें ये मेरे पास सारी स्ट्रोक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना तो ये देखें लाइंस आ रही हैं, लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सारी लाइंस हैं, स्ट्रोक हैं। अगर मैंने इन लाइंस को किस में कन्वर्ट करना हो, शेप में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पे क्या करवा दूंगा, इसको एक्सपेंड करवा दूंगा, ओके कर दूंगा, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, अब देखें ये ग्रुप हो गई हैं, इसका मतलब है अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। बात समझ आ गई है जी? पहले यहाँ पे लाइन शो हो रहा था, अब मैंने चूंकि इसको एक्सपेंड करवा दिया है, तो अब ये लाइन से निकल के किस में आ गई, शेप्स में आ गई। उसके बाद आता है जी स्पाइरल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये जलेबी टाइप बन के आ जाएगी। इसको भी आप अपने माउस को जो है ना वो मूव करवाएंगे ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं स्पाइरल, उस डायरेक्शन में आपको ये स्पाइरल मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए स्पाइरल आपको ऐसे मिली है, लेकिन अगर आप स्पाइरल के ये जो कर्व हैं इनको भी चेंज करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आके यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये देखें आपको ऑप्शंस दे रहा है कितने सेगमेंट चाहिए जी, आप यहाँ से जो है ना इनको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिके 80% 50% जितना चाहिए, ओके करें, ये लें जी, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, अब ये इस तरह से आ रहा है। ये समझ लें जी क्या आता है, देखें देखिए मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने किया पहले 80%, अब ये जो आपको कर्व्स नजर आ रही है ना, ये आपका डिके है, ठीक हो गया। मैंने इसको किया 50%, अब देखें आपको ये जो कर्व नजर आ रही है वो कम नजर आ रही है, मैंने इसको किया 90%, अब देखें आपको ये कर्व ज्यादा नजर आ रही है, मैंने इसको किया अब 100%, तो अब आपको ये पूरा एक सर्कल ही नजर आ जाएगा, क्योंकि अब कर्व नहीं आएगी, क्योंकि कर्व के जरिए क्या बना रहा है वो स्पाइरल बना रहा है, तो जब मैंने उसको 100% कर दिया तो अब स्पाइरल की बजाय वो मुझे क्या बना के दे देगा, एक सर्कल की बना के दे देगा। यहाँ तक बातें क्लियर है जी? उसके बाद ये शेप्स हैं जी, शेप्स हमने पढ़ ली हुई हैं तकरीबन, ठीक है, आपने पॉलीगॉन लेना है, इसमें भी वही शेप्स हैं। अब एक चीज यहाँ पे जो है ना, ये देखिए फोटोशॉप में हम जाते थे ना, पॉलीगॉन लेते थे, तो यहाँ पे ना पॉलीगॉन की साइड के बारे में हमें बताता था, एक ऑप्शन होता था साइड लिखा होता था,
आप उसमें 5 6 7 8 जितनी शेप्स यानी कि साइड लेनी होती थी ना, उसके अंदर लिख देते थे। अब यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आए, पॉलीगॉन लिया, ऐसे आपके कीबोर्ड पे अप एंड डाउन एरो है ना, आपने इसको क्लिक करके रखना है। देखिए मैंने अभी अपनी शेप छोड़ी नहीं है, ठीक है। आपने नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे डाउन एरो तो इसके साइड कम हो रही है, ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे अप एरो तो इसकी साइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया, लग गई समझ। उसके बाद देखें जी, सेम यही चीज स्टार में आए, इसमें भी आप नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्या बनेगी, साइड डिक्रीज होंगी। ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे अप एरो तो साइड इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी। यहां तक बातें सबको क्लियर है, ठीक हो गया जी। अब देखें इससे हम बड़ी बड़ी मजे की शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक बनाई है, अभी ये जो बना रहे हैं हम, ये देखिएगा, ये है ना, मैंने ये एक बनाई। अब मैंने क्या किया जी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया और इसको मैं थोड़ा सा अंदर की जानिब लेके गया। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, थोड़ा सा मैं अंदर की जानिब और मजीद लेके गया। ग्रुप कर दिया, ये नहीं, आपके पास एक काफी अच्छी शेप बन गई। ठीक हो गया जी। हाँ जी, कंट्रोल सी ये भी समझ लीजिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ क्या होता है। देखें मैं यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल लेके समझाता हूँ आप। और ये लेयर्स भी आप लोगों ने देखनी है। देखें मैंने ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल सी क्या होता है, कॉपी, कंट्रोल एफ, मैं कह रहा हूँ ये जो मेरे पास लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसके ऊपर मुझे जो है ना वो रेक्टेंगल कॉपी करके दो। तो एफ का मतलब फ्रंट, ठीक है जी, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और फ्रंट के ऊपर मुझे इसकी क्या बना के दो, कॉपी बना के दो। तो ये वाली देखिएगा रेक्टेंगल कंट्रोल सी, इसके ऊपर आपके पास एक और लेयर आएगी, ये देखिए ऊपर आई है लेयर, बात समझ आई है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ तो ऊपर वाली लेयर का देखिए कलर चेंज हुआ है, नीचे वाली लेयर का कलर चेंज नहीं होगा। अब आते हैं जी, अब मैं करता हूँ ना कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बी, अब ये बैक पे हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर कलर चेंज करता हूँ तो ये देखें नीचे वाली लेयर का कलर चेंज हुआ है, ऊपर वाली लेयर का कलर चेंज नहीं होगा। और अगर मैं सिंपल कह देता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब देखें मेरे पास रेक्टेंगल तो कॉपी हुआ है लेकिन सेम जगह पे कॉपी नहीं हुआ। कंट्रोल एफ और कंट्रोल बी क्या करते हैं, ये मेरे पास समझ रहे हाथ है ना, तो सेम इसी पोजीशन पे आपको क्या करके देता है, एक कॉपी करके देता है इसी के ऊपर। जबकि कंट्रोल बी क्या करता है, आप कॉपी तो निकाल के देता है लेकिन पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जैसे कि अभी उसने यहाँ पे करके आपको दी है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। एक और बात अभी के लिए देखें, मैंने कितनी ज्यादा जो है ना वो शेप्स बना दी। मैं वन बाय वन इनके कलर चेंज करता हूँ। चलें अभी के लिए ये काफी है जी, हमारे पास इतनी काफी है।
इसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है जी? ये वाली लेयर मैंने ये रखी। इसके ऊपर ये वाली लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली लेयर है, इसके ऊपर आई थिंक ये वाली लेयर है, पीछे हैं दोनों। ये वाली लेयर है इसके ऊपर, फिर ये वाली लेयर है, इसके ऊपर, और फिर ये वाली लेयर है। ऐसे ही है जी। अब देखिएगा, सबसे ऊपर मेरे पास जो लेयर पड़ी हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है? ब्लू। मैं इस ब्लू वाली लेयर को अभी किसके पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ? ग्रीन वाली लेयर के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन और दो ब्रैकेट होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, एक लेफ्ट वाली होती है और एक राइट वाली, ठीक है। कंट्रोल के बटन के साथ आप लोगों ने लेयर को सिलेक्ट रखना है और लेफ्ट वाली जो है ना वो ब्रैकेट को प्रेस करना है, तो आपकी जो लेयर है वो एक स्टेप पीछे जाएगी। कितने स्टेप? एक स्टेप पीछे। फिर आप क्लिक करते हैं तो आपकी लेयर फिर एक स्टेप पीछे गई है, ये देखें अब इस रेक्टेंगल के पीछे चली गई है। वन बाय वन करते जाएंगे तो वन बाय वन लेयर के पीछे ये जाती जाएगी। अब देखें ये वन बाय वन करके पहले ये येलो के पीछे गई है, और अब मैं इसको मजीद करूंगा तो अब ये रेड के पीछे भी चली गई। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। लेकिन इसी तरह इसको मैंने दोबारा ऊपर लेके आना, स्टेप बाय स्टेप। मैं अब राइट वाली ब्रैकेट जो है ना प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ राइट वाली ब्रैकेट प्रेस की, एक स्टेप ऊपर आया, फिर एक स्टेप आया, फिर एक स्टेप, फिर और फिर आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये सिंगल क्लिक में ही तमाम लेयर्स के क्या चली जाए? पीछे चली जाए। पहले तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ रहा है अब मैं चाह रहा हूँ ये सिंगल क्या कर रहे हैं, सिंगल क्लिक में ही तमाम लेयर्स के पीछे चले जाए। तो अब कंट्रोल के साथ आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस कर देना है और राइट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये तमाम लेयर्स के तो ये हाँ जी, लेफ्ट ब्रैकेट करनी है तो ये तमाम लेयर्स के पीछे चली जाए। अच्छा राइट कह दिया, सॉरी। तमाम लेयर्स के ये पीछे चली जाएगी, और अगर आपने दोबारा इसको ऊपर लेके आना है तो ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट और अब राइट ब्रैकेट जो है ना वो क्लिक करनी है तो ये तमाम लेयर्स के ऊपर आ जाएगी। फोटोशॉप में इसमें भी उसमें भी उस लेयर के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ता है। फोटोशॉप में भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल शेप के ऊपर जा, शेप की लेयर को सिलेक्ट करना है तो शेप के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो शेप लेयर सिलेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी हो जाती है। ये देखो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्लू लेयर को सिलेक्ट किया है ना, तो ये देखें ब्लू लेयर सिलेक्ट हुई। नहीं नहीं, ये क्लिक करो, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये वाली, ये कौन सी, ये वाली? अच्छा हाँ, ये वाली, ये वाली, वही मैं कह रहा हूँ, ये भी सिलेक्शन। ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है ना, तो ये वाली मेरी लेयर सिलेक्ट हुई हो गई है। इसमें भी वही चीज है, लेयर के ऊपर आप, लेकिन इसमें लेयर के ऊपर ये देखें एक चीज है, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने लेयर के ऊपर क्लिक किया है ना, ये लेयर नहीं सिलेक्ट हुई। इसमें आपने ये सर्कल के ऊपर क्लिक करना है, यही पूछ रहे थे, चले। अच्छा अच्छा, ये इसमें ये है कि जी आपके लेयर के ऊपर क्लिक था लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुई। हाँ, जब तक आपके पास ये ब्लू जो है ना वो डॉट बना हुआ नहीं ना आता, इसका मतलब है लेयर नहीं सिलेक्ट हुई। अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ ना, ये वाली लेयर के ऊपर, समझ लें मैंने ये रेड लेयर के ऊपर क्लिक किया है, तो ये रेड लेयर मेरी सिलेक्ट होनी चाहिए ना, नहीं हुई। अब मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा ना, अब देखिए इसके ऊपर जाके सिलेक्शन आई,
ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ से ये देखें ये बंद हो गई है येलो वाली। लॉक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये लॉक हो गई है। अब देखें लॉक का मतलब क्या है, ये अब मूव नहीं होगी, ये नहीं मूव हो रही, येलो वाली उधर ही रह गई है, बाकी कोई भी मूव नहीं हो रही। ये हाँ जी, लॉक कर दो, ये जरा लगाइएगा बंद। उसके बाद है जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी ब्रश टूल। ब्रश टूल में भी देखें ये पेंट ब्रश टूल, ये मैंने कल भी थोड़ा सा इसको हाउ नाउ दे दिया था। यहाँ आप क्लिक करना है, इसमें भी वही चीज है, राइट ब्रैकेट जो है ना आप क्लिक करेंगे तो इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज होगा। तो